ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी, पूज्य अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक, पहला ध्यान जरूरी है। तो सत्संग में दूसरे काम करते करते अगर आप सत्संग सुनोगे तो ऑब्वियसली फोकस तो नहीं रहेगा। थोड़ा सुनोगे, थोड़ा दूसरा। तो सत्संग का एक समय बहुत पवित्र समय है। उतने समय के लिए अपने आप को बाकी जगह से कट ऑफ करके सत्संग के भाव में लगभग अभी 5:45 हुए हैं, तो 5:45 से लगभग 7 बजे तक सत्संग चलता है अपना। तो उतना 1 घंटे का भी समय आप निकाल नहीं सकते हैं? अवश्य निकाल सकते हैं। अगर मैं निकाल सकता हूँ, बाकी लोग निकाल सकते हैं, तो आप भी निकाल सकते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि पॉसिबल नहीं होता है, बट एक चित से, एक चित फोकस कि ये मेरा आत्म कल्याण का समय है और ये आत्म कल्याण मुझे रियली मेरा कल्याण है। आत्म कल्याण दूसरे का कल्याण तो है नहीं। आत्म कल्याण किसका कल्याण है? स्व कल्याण है। तो स्व कल्याण में मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जैसे आप कभी नोट गिनते हो आजकल तो कम हो गया है गिनना। पहले के जमाने में बहुत कैश में ही काम होता था। तो जब भी गिनते थे तो आप दूसरा कोई बीच में बोलता था, अरे चुप, आवाज नहीं, मैं नोट गिन रहा हूँ। क्योंकि आपके लिए नोट गिनना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं भी एक दो ऊपर नीचे हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना आप फोकस करते हो? जो चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वो फोकस करते हो। तो जब तक आत्मा का महत्व, सत्संग का महत्व नहीं होगा, तब तक आप एक चीज से ध्यान से सत्संग नहीं सुनोगे। चार चीज करते करते ठीक है, थोड़ा सत्संग सुनता हूँ, मैं ज्वाइन तो हो गया हूँ, अभी किसको मालूम पड़ेगा कि मैं सुन रहा हूँ या मैं दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो चार जन भी सुने और सुने, मुझे नहीं सुनना है, ज्ञानी की वाणी को सुनना है। और ज्ञानी की वाणी अद्भुत वाणी है। आज हम पतरांग 57 लेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान रखिए कि सत्संग का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं किसी भी तरह से सत्संग में कहीं ना कहीं से भी जुड़ जाता हूँ। और कभी बाई चांस नहीं हो पाता है तो बहुत खेद होता है, सत्संग आज मिस हो गया। तो सत्संग का महात्म्य, परम कृपाणु देव ने दो चीजों का महात्म्य किया है। एक है सत्संग और दूसरा है सदगुरु। कितना सिंपल कर दिया, सत्संग और सदगुरु। ये भैया, ये दो तेरे कल्याण की चीजें हैं, सत्संग और सदगुरु। बस इसके ऊपर फोकस करना। और इसके ऊपर तू फोकस करेगा तो अवश्य तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। मतलब आत्मा जो चाहिए, यहाँ पर संसार की तो इच्छा। देखो, एक बात मैं इच्छा के ऊपर, और अर्पित जी ने बहुत अच्छा कहा था कि इच्छा करने से सुख मिलेगा या इच्छा नहीं करने से सुख मिलेगा। तो आप अगर सोचोगे कि मैं इच्छा करता हूं, यानी कि मैं दुख को निमंत्रण दे रहा हूं। कोई भी इच्छा करो, इनडायरेक्टली आप दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। और जिस समय, जैसा उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इच्छा का त्याग किया, तो आपने किसको निमंत्रण दिया? सुख को। यानी कि इच्छाएं अभी तो संसार की, तो मतलब आपको उसके ऊपर तो हर एक साधक को वर्क तो अवश्य करना है कि अभी मुझे संसार की इच्छाएं नहीं चाहिए। जैसे मैं देखता हूं कि इस ग्रुप के अंदर में सब लोग 50, 60 या इवन 70 साल के भी हैं, उससे भी ऊपर है। तो संसार तो आपने बहुत भुगत लिया ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी संसार भुगता नहीं, संसार देखा नहीं। संसार के सब चीज देख ली। तो अभी तो संसार से विराम लो।
हाँ, संसार से विराम लो। यानी विराम लेने का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ के भागने की बात हो रही, लेकिन संसार की इच्छाएं तो बंद कर दो। और दूसरा, समझ इतनी अगर पक्की हो जाए कर्म साइंस की कि जो मुझे मिलना है वो मिल के रहेगा। दूसरा, सभी ज्ञानी कहते हैं, अर्पित जी भी उसी चीज को एम्फसाइज करते हैं, परम कृपाणु देव ने भी एम्फसाइज किया, क्या सुख अंदर में है। 108 नंबर का पत्र, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो ये जो बाहर की दौड़ है ना, वो बंद करनी है। क्योंकि आप बाहर में कितना भी दौड़ लोगे, आपको सुख नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो भ्रांति वाला सुख मिलेगा कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, बट जो भी प्राप्त किया उसी समय से उसकी वैल्यू कम होने लगती है। जैसे मान लो कि आपको गाड़ी बहुत प्रिय है, कि मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या पोर्शे या जो भी, उसकी वैल्यू कितने समय की है, उसके बाद में उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, नहीं है तभी उसकी वैल्यू है। फिर वो 3 करोड़ की हो या 2 करोड़ की भी गाड़ी हो या करोड़ की हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी संसार की हर एक चीज की यही कहानी है। जब तक नहीं है उसकी वैल्यू है, जब भी आपको मिल जाती है तो कुछ समय तक उसकी वैल्यू रहती है, और उसके बाद में ठीक है, आपको वो सुख नहीं देती है। याद, ध्यान क्या रखना है, हमें क्या चाहिए? हर एक जीव को एक ही चीज चाहिए, वो है सुख। तो अभी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। परम कृपाणु देव ने ठोक ठोक के कहा है, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना साफ क्लियर महापुरुष, परमात्मा कोटि के पुरुष ने बता दिया कि तू पागल है, जहां सुख नहीं है वहीं सुख ढूंढ रहा है। तो आज तक हम सुखी हुए हैं क्या? संसार में रियल में देखे तो कितना सुख मिला और कितना दुख मिला। थोड़ा सुख और ज्यादा दुख। फिर बात यही है कि संसार से न भागना है, और संसार में जो हो रहा है उसको करते रहना है। लेकिन अभी अभी मुझे सीक्रेट तो मालूम पड़ गया है। क्या सीक्रेट है? सुख अंदर में है, भले मैं अंदर पहुंचा नहीं हूं। सीक्रेट मालूम पड़ गया है कि सुख अंदर में है। जैसे अली बाबा 40 चोर की जो कहानी सुनी थी, उनको पता है कि इस गुफा में सुख है, यानी अपने आत्मा की गुफा में सुख है। इतना मुझे मालूम पड़ गया है। अभी किसी न किसी तरीके से, जैसे खुल जा सिम सिम, इसी तरह से खुल जा आत्मा के द्वार। और उस द्वार को खोलने का फिर से दो ही तरीका है, एक है सत्संग और दूसरा है सदगुरु। घूम फिर के ये दो चीज पे बात आएगी, सत्संग और सदगुरु। ये दो चाहिए, सत्संग भी चाहिए, सदगुरु भी चाहिए। बस ये दोनों मिल गए तो अंदर का द्वार खुलेगा। द्वार खुलेगा, और जब भी वो आत्मा का सुख प्राप्त होगा तो वो निर्मल आनंद। परम कृपाणु ने बहुत अच्छा लिखा है, ज्योतिष भाई ने जो पद लिया, बहुपुण्य केरा पूंज थी, उसमें क्या है? निर्मल सुख, निर्मल आनंद। कैसा सुख है? निर्मल, पवित्र। जैसे गंगोत्री या जमुनोत्री का पानी जो स्टार्टिंग में निकल रहा है, वो कितना निर्मल है, पवित्र है। इसी तरह से हमारा आत्मा का सुख भी क्या है? पवित्र है। और संसार का सुख जो भी है वो मलिन है। इसके लिए वो हमें पूरा अच्छी तरह से सुख देता ही नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए भ्रांति में हमको रखता है कि हमें सुख की प्राप्ति हुई है, बट आफ्टरवर्ड्स दैट सेम सुख, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, बहुत खुशी, अरे मेरी शादी हो गई। फिर सबको पता है शादी होने के बाद क्या होता है। फिर बच्चा नहीं हो रहा है, फिर बच्चा हो गया, फिर क्या? फिर वही। यानी कि ये जो दौड़ है, यानी एंडलेस दौड़ है, संसार की जो दौड़ है ना वो एंडलेस है।
बच्चा हुआ तो बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को ये करो, बच्चा ये करो, फिर बच्चा बड़ा हो जाए, कभी बच्चा अच्छा भी निकले, कभी सही नहीं निकले, तो भी दुखी। फिर उसके प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम्स, बच्चे की शादी हुई, फिर बहू घर में आई, बहू आई फिर सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई। आप देखिए ये जो संसार है, ज्ञानियों ने उसकी सही परिभाषा देखी है कि संसार में, परम कृपाणु देव ने तो एकदम बढ़िया लिख दिया है, संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। अभी इससे साफ शब्द में और क्या बताएंगे। तो ये सब ज्ञानी के वचन है ना, टच होने चाहिए। एंड नॉट ओनली टच, उसके हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए कि अभी संसार के सुख मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो किसका सुख चाहिए? आत्मा का, आत्मा का सुख, वही मेरा गोल है, और वही निर्मल आनंद है, और वही आनंद मुझे प्राप्त करना है। जब भी हम अर्पित जी से बात करते हैं, वो यही कहते हैं ना कि बस अंतर ध्यान हो जाओ, वहां पर सुख है। अभी हमारी वैसी दशा उनके जैसी नहीं है, तो हम अंतर ध्यान नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनके समागम में रहेंगे, उनकी प्रेम भक्ति में रहेंगे, तो अवश्य हमारे को भी अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। फिर से मैं दो ही चीज का इंपॉर्टेंस हाईलाइट करूंगा, सत्संग और सद्गुरु। हम्म। और सत्संग और सद्गुरु के साथ में आपको आपकी भक्ति जोड़नी है। बस, भक्ति क्या है? प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। अर्पित जी ने क्या कहा? आप सब मुझ पे छोड़ दो। मैं तो यही सोचता हूँ, अर्पित जी का नाम ही अर्पित जी है, तो उनको सब अर्पण कर दो ना। अगर सच्ची आपकी भक्ति है, अर्पण कर दो। ये लो प्रभु, सब मेरा। अभी उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, बट मेरा आपका है। मेरा कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ आत्मा एक मेरा है, बाकी तो जो भी है वो मेरा है ही नहीं ना। क्या ये घर, ये संसार, ये पैसा आपका है नहीं है, क्योंकि आप जब ही छोड़ के जाओगे, कि शरीर को, शरीर भी छोड़ के जाओगे, परिवार भी छोड़ के जाओगे, ये घर, ये गाड़ी, ये धन, ये दौलत, एक फूटी कोड़ी नहीं ले जा सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ये जन्म और मरण के जो सिद्धांत है ना, अद्भुत है। कि भाई तू आया तो दूसरे, यानी जो प्रीवियस तेरा बर्थ था, वहां से कुछ नहीं लेके आ सकता है। मान लो कि तू वहां पर करोड़पति था, तो करोड़ में से 1 रुपया नहीं लेके आ सकता है। अभी हो सकता है कि कोई करोड़पति का जन्म किसी मजदूर के यहाँ पर हो सकता है ना। कर्म की सिद्धांत है, और आज टॉपिक भी वही है, कर्म गति विचित्र है। और यहां से तू जब भी जाएगा, यहां से जब भी तू जाएगा, तो भी कुछ नहीं लेके जा सकेगा। कितना अद्भुत है। हम्म। ये भगवान ने ये बाउंड्री हमारे लिए सेट कर दी है। कौन सी बाउंड्री? तू आया तो कुछ नहीं लेके आ सकता है, तू जाएगा तो कुछ नहीं लेके जा सकता है। इसके बीच में तेरे को जो ताकड़ धिन्ना करना है कर। अपने आप को भ्रमित कर ले कि मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास जो तेरे को भ्रमित, तू जितना भ्रम में रहना चाहता है तू रह ले, लेकिन जाते समय तो तेरे को सब चीज छोड़ के जानी पड़ेगी। तो ये जो भगवान ने जो बाउंड्री सेट कर दी है ना, आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने पत्र के ऊपर। पत्र नंबर 57, ये मेरा अति प्रिय पत्र है। इसके लिए मुझे ये पत्र तो ऑलमोस्ट मुख पाठ है, आई 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 नो द पत्र और बहुत छोटा पत्र है। मैंने अपने ऑनलाइन ग्रुप पे भी डाला है, मैं अभी यहाँ पर भी शेयर भी कर देता हूँ। और जिसके भी पास में वचनामृत, आप सबके पास में हो, तो वचनामृत खोलिए, उसमें पत्र नंबर 57 ओपन करिए। हम्म। और ये पत्र को मैंने हिंदी में, आपको दिख रहा है ये पत्र का स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? हेलो? नहीं दिख रही सर। नहीं नहीं जी, नहीं दिख रहे। अच्छा, स्क्रीन में शेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्या होगा, सॉरी। अभी दिख रही है?
हाँ अब दिख रही है सर। जी हाँ, ओके, दिख रही है। ठीक है। दिख रही है, ये निवेश पत्र भाई। है, निवेश भाई दिख रही है। दिख रही है। हम्म। 57 नंबर का पत्र, मोरबी से लिखा है। हम्म। अद्भुत पत्र है। और ज्ञानी के अंदर में इतनी अद्भुतता रहती है कि वो एक एक जो शब्द और एक एक जो वचन लिखते हैं ना, बहुत सिंपल है। अभी क्या लिखा है, चिरंजीवी, मतलब आपको और मुझे लिखा है, आप अपने आप को ही समझोगे कृपाणु देव ने मुझे पत्र लिखा है। हर कोई पत्र आपको ऐसा ही सोचना है कि उन्होंने मुझे लिखा है, भले किसी को भी लिखा हो। अपने अपने लिए पत्र को इंटरनलाइज या पर्सनलाइज कर लीजिए कि कृपाणु देव ने मुझे लिखा है। आपको अच्छा भी लगेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के भाव होंगे। पहला वचन क्या है, कर्म गति विचित्र है। हम्म। शॉर्ट, मैं पूरा पत्र पढ़ लेता हूं, फिर उसके ऊपर में विवेचन करेंगे। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखिएगा, यानी रखना चाहिए। मैत्री का क्या मतलब है, मैत्री यानी के अर्थात सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि। प्रमोद, प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण को देखकर हर्षित होना। तीसरा, करुणा अथवा अर्थात, उन्होंने लिखा है अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना। इस डिटेल में करेंगे। उपेक्षा अर्थात निष्पृह भाव से जगत जगत के प्रतिबंध को भूलकर आत्महित में आना। ये चार भावनाएं यहाँ पर लिखी है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा। उपेक्षा का दूसरा मतलब है मध्यस्थता। ये भावनाएं कल्याणमय और पात्रता देने वाली है। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन शॉर्ट है, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य है तो बहुत सिंपल। मुझे कृपाणु देव की ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाँ, उनके पास में ज्ञान तो अद्भुत भरा भरा पड़ा है। और ये कितने एज में लिखी है मालूम है, ये कुछ 18-20 साल की उम्र में लिखी है उन्होंने। हम्म। ये कौन से कितना नंबर पेज है? पत्रांक कितना नंबर पत्रांक है? पत्रांक नंबर 57। अच्छा ठीक है। हाँ, हिंदी में देख लीजिए कौन सा 268 पेज है कि कौन सा पेज है। हम्म। पेज आपके पास 185। हिंदी का वचनामृत हिंदी का का, पेज 185। ओके, 185 पेज नंबर। एनीवे, आप जो भी पेज आपका हो, 57 नंबर का पत्र है। हम्म। इसमें दो मिक्सअप थोड़ा हो गया था कि एक है मोक्ष माला। मोक्ष माला का पाठ, शिक्षा पाठ 57, वो एक अलग है। और जो आज अर्पित जी ने लिया था, आज जो लिया था स्पेसिफिकली, उसमें आपको ये सब, अगर आपने अटेंड किया है तो आपको याद होगा कि उन्होंने कर्म गति विचित्र है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा की बात की। चलिए, ओके, तो मैं इसको अभी शेयरिंग बंद करता हूं और हम आते हैं एक एक वचन के ऊपर। पहला वचन क्या है, कर्म गति विचित्र है। ये शब्द मुझे इतना पावरफुल लगता है, ये वचन। क्या लिखा है, कर्म गति विचित्र, क्या मतलब है इसका? सिंपल कहे तो कर्म का उदय ऐसा होगा कि आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आसमान से जमीन पे पटक देंगे, जमीन नहीं, आपको पाताल में भेज देंगे। आपके ही किए हुए कर्म, ये कर्म गति, ये किसकी गति है? आपके जीवन में जो हो रहा है, ये कर्म किसके हैं, आपके हैं या दूसरे के हैं? तो आप कहोगे ऑब्वियसली मेरे ही है। तो मेरे ही कर्म का उदय है। अभी ये जो उदय है ना, वो बहुत विचित्र है। उदय विचित्र है। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा बहुत अच्छा चीज हो जाएगा, या वाइस वर्षा, अचानक कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी को बड़ा बीमारी आ जाएगी, बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत प्रॉफिट होगा। अभी आपने भी, जैसे मैंने कहा, हर कोई जो इस ग्रुप में है अभी,
50 60 70 साल का, उससे भी 80 साल वाले भी है। तो आपने तो जीवन बहुत देख लिया है, और जीवन देखा है तो जीवन में कितना उतार चढ़ाव आए हैं। तो एक तो है कि नॉर्मल उतार चढ़ाव, और एक सुनामी वाले उतार चढ़ाव। अचानक, अचानक कुछ हो जाएगा। क्या हालचाल तेरा? हेलो, हैप्पी होली। हालचाल बहुत अच्छा है उर्मिल, आप म्यूट पे रखिए। मैं तो उर्मिल, हाँ, सॉरी निमेश भाई। म्यूट म्यूट। सर हम्म। शैटिका की पेन आई हुई है प्लीज ना, तो ऐसे हर्षी, आप लगता है। एक एक करके क्यों आप लोग अनम्यूट कर रहे हो? मैं बात कर रही डोंट थी। टच हर्षी, प्लीज म्यूट करिए, डिस्टर्ब्स। एक फ्लो में डिस्टरबेंस आती है। ठीक है। तो आपने भी आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, और उतार चढ़ाव बंद तो नहीं हुए हैं ना। आपकी बड़ी उम्र हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उतार चढ़ाव आपके जीवन में आना बंद हो गए हैं। वो तो आते ही रहते हैं। और मैं कर्म गति को इस तरह से देखता हूं, मतलब मैं अपनी ही बात करूं तो आज मुझे कैंसर हो गया। 2025 के एंड तक तो मैं ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ थी। अभी कैंसर आ गया। अभी मैं रोऊं? क्यों आया, कैसे हुआ? कर्म गति विचित्र है। अभी उसके ऊपर आप रो सकते हो, या सहजता से एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भैया, मेरे ही किए हुए कर्म का फल मुझे मिला है। और सहजता से वो कर्म को हमें एक्सेप्ट करके वो कर्म में से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलने का है? कि नए वापिस कर्म नहीं बांधना है। देखो, ऐसा होता है, मान लो कैंसर जैसी बीमारी आती है, तो आदमी तो नाम सुन के ही आधे से ज्यादा ऐसे ही डाउन हो जाता है। अरे, ये कहां से आ गया, ये क्यों हुआ? ये प्रश्न ही गलत है। तेरे ही किए हुए कर्म का फल है। कृपाणु देव ने क्या कहा है? अच्छा फल भी जो तुझे मिल रहा है तेरे ही कर्म का फल है, और जो बुरा फल मिल रहा है वो भी तेरे कर्म का फल है। और तू तो अगर हर एक चीज को पॉजिटिवली लेगा तो उसमें से भी तेरे को कुछ अच्छा ही मिलेगा। जैसे आज मुझे एक बताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, मैं सोचता हूँ ये मेरी बीमारी भी मेरे को एक बूस्ट की तरह आई है। तो मैं एटलीस्ट थोड़ा संसार से कट ऑफ होके ज्यादा अपने आत्मा पे फोकस कर सकता हूँ। क्योंकि संसार में जब ये आप उलझे रहते हो, हर्ष जी ने पद लिया ना, जिया कब तक उलझेगा। तो हम तो संसार की उड़न उधेड़ बुन में उलझे ही हुए हैं। और न तो संसार हमको छोड़ रहा है, न हम संसार को छोड़ रहे हैं। इजंट इट? इट्स अ फैक्ट। और मरते दम तक आप नहीं छोड़ रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है। छोड़ो। छोड़ने का समय आ गया है, ऑलरेडी चला गया है। मैं तो नहीं बोलूंगा कि आ गया है। छोड़ो, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। जित कट ऑफ करते जाओ अपने आप को, एंड फोकस ऑन व्हाट? आत्मा। एंड आत्मा का सुख। अरे भैया, यहाँ सुख है, वहां दुख है, लेकिन हम तो दुख की ओर ही दौड़ रहे हैं, पागल के जैसे दुख की ओर। अरे सुख, भगवान बोलते हैं अंदर आ, हम बाहर दौड़ रहे हैं। भगवान खींच के हमको अंदर लाने की कोशिश करते हैं, हम फिर भी बाहर दौड़ते हैं। ये है मोह, ये है माया। इसके लिए सत्संग और सद्गुरु आपको अंदर लेके जाएंगे, याद रखना। तो कर्म गति विचित्र है। अभी मैं इसका दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग करता है, एक सामने से स्पिन बॉलर आएगा, कभी पेस बॉलर आएगा, कभी गूगली बॉलर आएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं मुझे तो स्पिन ही खेलना है। वो तो आपकी चॉइस नहीं है, वो तो सामने वाले कैप्टन की चॉइस है। वो तो यही कोशिश करेगा कि किस तरह से आपको आउट कर सके। तो कर्म भी आपको आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आउट नहीं होना है। अभी अपने क्या बोलते हैं, अर्पित जी, आश्रव द्रार। हाँ, आश्रव। आश्रव। आश्रव मतलब कर्म का आना। संवर मतलब कर्म को रोकना। और निर्जरा यानी पुराने कर्म को खत्म कर देना। आश्रव, संवर और निर्जरा, ये 3 शब्द है। अभी हम क्या करते हैं, जब भी कर्म का उदय होता है उसके साथ में हम जुड़ जाते हैं,
और फिर से नए कर्म बांध लेते हैं। बस अभी ध्यान क्या रखना है, अपने आप को और कर्म से डिटैच करो। देखो, आपका ये जो आपके पति, आपके बच्चे, आपका घर, आपका बिजनेस, ये सब आपके कर्म है, याद रखिए। कर्म और कोई चीज नहीं है, आपके चारों तरफ है वही आपके कर्म है। यही कर्म से हमें छूटना है, और हम उसे गले लगा रहे हैं, और उसके गले तो लगा रहे हैं, उसके साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये रियलाइज करना है कि ये सब मेरे कर्म है। जो भी हमारे जीवन में हर क्षण कर्म उदय में आ रहे हैं, हर क्षण, कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत खुशी कभी बहुत बड़ा गम, बट मैं उसको किस तरह से हैंडल करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञानी ने क्या कहा, डिटैच हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिटैच होने की। डिटैच मतलब ये पति नाम का कर्म है, ये बच्चे नाम के कर्म है। क्योंकि आप जब भी जाओगे पति को साथ में तो नहीं लेके जा सकोगे, बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकोगे। आप कितनी भी कोशिश करो, आपके साथ में कोई नहीं आने वाला है। तो ये कर्म को कर्म रूप से देखना सीखो। उसके साथ में जो मोह और राग और द्वेष है, उससे अपने आप को अलग करो। उसका ये मतलब नहीं है कि पति से प्रेम नहीं करना, या पत्नी से या बच्चों से प्रेम नहीं करना। हम राग करते हैं, राग में क्या, पति को मेरा बात सुनना चाहिए, बच्चे को मेरे बात सुनना चाहिए, बच्चे को ये करना चाहिए, बच्चे को वो। तो बच्चे हैं, पति तो पति है वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो जो भी हो रहा है उसमें एक ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। अर्पित जी क्या कहते हैं, हाँ, ज्ञाता दृष्टा हो रहा है आपके जीवन में, एक ड्रामा चालू है, वो ड्रामा में आप एक दर्शक बन जाओ। हाँ, जितना करना पड़े वो करो, लेकिन जितना आप अपने आप को डिटैच करोगे ना, देखो आत्मा में जाओगे ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली संसार से डिटैच हो जाओगे। आप क्या है, संसार से इतने अटैच्ड हो, इसके लिए आत्मा में जा ही नहीं पा रहे हो। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा कर्म गति विचित्र है, विचित्र है। ये आपके सबके जीवन में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि कर्म एकदम परफेक्टली लाइन से आए। कभी ऐसा कर्म आया, कभी वैसा कर्म आया, कभी बाउंसर आया, कभी ये आया, कभी ये हुआ वो हुआ, जो नहीं सोचा था वो हुआ, बहुत कुछ है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या है, कर्म गति तो विचित्र है, और आपके ही किए हुए कर्म का फल है ना। व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो उन्होंने बोला चार भावन का भावन करना है। कौन सी भावना है, पहली मैत्री। मैत्री। मैत्री में क्या लिखा है, किसी के पास में बुक है तो पढ़िए। मैत्री की क्या डेफिनेशन कृपाणु देव ने लिखा है, निर्वैर बुद्धि। ज्योतिष भाई बुक में क्या लिखा है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर्व आ रही है जगत अभी। पर सर्व जगत पर निर्वैर बुद्धि, ये पत्रांक 58 में लिखा हुआ है। 57 में, 57 में ही लिखा हुआ है। डोंट गो टू 58, 57 में भी वही भावना है। वही भावना है, आप पढ़िए, 57 में भी लिखा है ना। निरंतर मैत्री। मैत्री अर्थात सर्व जगत में निर्वैर बुद्धि, है ना, ठीक है, वही 58 में लिखा है। वही तो 58 में लिखा है। कृपाणु देव ने ये मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना चार पत्र में लिखी हुई है। चार पत्र उसी समय में। देखो ज्ञानी क्या करते हैं, कोई एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर में फोकस करते हैं। तो उन्होंने, ज्योतिष भाई और बाकी सब अपना माइक म्यूट पे रखिए, मैत्री का क्या डेफिनेशन दिया, निर्वैर बुद्धि, सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि। अभी आप सोचोगे कि मैत्री को वैर के साथ में क्यों डिफाइन किया, तो पहले मुझे भी लगा कि वैर से क्यों किया। क्योंकि नेगेटिव चीज है ना, हमारे लिए इजीली आती है। आप देखिएगा, नेगेटिव चीज, नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचार से ज्यादा इजीली आते हैं इन जनरल, है ना, कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार कम आएंगे, नेगेटिव विचार जरूर ज्यादा आएंगे। इसी तरह से वैर भाव एक
नेचुरल आ जाता है। उसने मेरा ये किया तो मैं उसके प्रति उसका भी बेड़ा गर्क करूंगा, है ना। वैर, रूपाणु देव ने उसको क्या कहा? सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि, किसी के प्रति वैर नहीं, दुश्मन के प्रति भी वैर नहीं। जब तक पति आपकी बात सुनता है तो आपको प्रेम आता है, और जिस समय पति आपकी बात नहीं सुनता है तो आपको गुस्सा आता है, वैर आता है। सेम, हर कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो आपके हिसाब से करे तो आप तब तक खुश हो। द मोमेंट वो व्यक्ति या वो पर्सन या सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होती, आप अपसेट हो जाते हो, इजंट इट? गुस्सा हो जाते हो, आपको अंदर से बुरा लगता है, क्लेश आता है, बहुत कुछ होता है। रूपाणुदेव ने क्या कहा? मैत्री का डेफिनेशन उन्होंने अलग तरीके से बताया कि सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि। पहला तो किसी के प्रति वैर नहीं। आज सुबह ही अर्पित जी ने भी यही कहा, किसी के प्रति वैर नहीं। क्योंकि वैर अगर आपने किया तो क्या होगा? कौन से कर्म बंधेंगे? कोई बताएगा वैर करने से कौन से कर्म बंधेंगे? हेलो, किसी को अशुभ नहीं कर्म, मालूम? अशुभ कर्म। सब लोग को ये तो रियलाइज होता है ना, वैर भाव करने से कौन से कर्म बंधन होगा? अशुभ कर्म बंधन। और हम ये अशुभ कर्म बंधन दिन में कितनी बार कर लेते हैं? द्वेष के कारण, वैर के कारण। आप कहोगे नहीं अभी तो मुझे वैर उतना नहीं है, बट द्वेष तो होता है ना। एक छोटी से छोटी चीज में आप गुस्सा हो जाते हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपकी क्यों करूं, मैं अपनी ही करूं। कुछ चीज अलग हो गई, अब बम, बम फूट जाता है, कभी छोटा बम कभी बड़ा बम। तो निर्वैर, अरे भैया जो हो रहा है होने दे, जगत में जो हो रहा है होने दे। कृष्ण भगवान की एंड में उनकी पूरी द्वारका नगरी जल रही है, सिर्फ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, जल रही है, जलने दो। तो जब भी भगवान के जीवन में ऐसे बड़े बड़े सुनामी आते हैं तो भगवान क्या है? भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता एंड दृष्टा। समझ गए? तो हमें भी ज्ञाता और दृष्टा बनना है। वॉट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन, नंबर वन। हमारे हिसाब से हो या हमारे हिसाब से न हो, पहले तो उसमें भी आपने एक्सपेक्टेशन बांध के रखी है ना। दुख का कारण क्या है? कि ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए, इसको ये सब एक्सपेक्टेशन तो है आपकी। एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। हरपी जी ने क्या बोला? इच्छा छोड़ना या इच्छा का त्याग सुख का मार्ग। इच्छा का त्याग सुख का मार्ग। परम कृपाणुदेव ने क्या कहा? हे जीव क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूल। हे जीव क्या इच्छत हवे, क्या इच्छा कर रहा है पागल? इच्छा ही तो दुख का मूल है। आपने इच्छा की ही नहीं, फिर जो भी मिला सब स्वीकार है, अच्छा बुरा जो भी है। और देखो, एक एक जैसे आपकी स्पिरिचुअल दशा बढ़ेगी ना, फिर ये अच्छा बुरा का द्वंद भी चला जाएगा। ना आपके लिए कोई अच्छा, कुछ अच्छा रहेगा, ना कोई आपके लिए बुरा रहेगा। परम कृपाणु देव कहते हैं उनकी जो दशा में, कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। यानी इतनी महान दशा पे चले जाते हैं वो। दोस्त दुश्मन जैसा द्वंद ही नहीं है, ना कोई विकल्प है, कुछ नहीं। एक पवित्र आत्मा का अनुभव है जिसमें परम सुख है, परमानंद है। तो इसके लिए हर एक जीव से क्या करना है? मैत्री भाव। कृपाणु देव ने ये नहीं कहा कि हर एक को फ्रेंड बनाना है। फ्रेंडशिप आपकी कुछ लोगों से होगी, लेकिन मैत्री भाव आप सबसे कर सकते हो। डिफरेंस है मैत्री भाव और मैत्री में। मैत्री जो होगी, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, वो तो पूर्व के ऋणानुबंध से होगी।
अभी हो सकता है कि दुश्मन से आपकी मैत्री हो ही नहीं, लेकिन दुश्मन के साथ में मैत्री भाव कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। यानी दुश्मन के प्रति भी नो द्वेष, नो वैर। हम तो क्या करते हैं ना, आपने पिक्चरों में भी सुना होगा, साथ साथ भव का, तेरा मैं निकंदन निकाल दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा ये। देखो हमारी जो जीवन है ना, बहुत सारी पिक्चर से भी इंस्पायर्ड है। पिक्चर में कयामत से कयामत तक, शुरू भी कयामत और एंड भी कयामत। भैया ये सब कयामत वयामत छोड़ो मैत्री भाव में रहो। पर मैत्री भाव में रहोगे तो सबसे पहला खुशी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, क्योंकि मैत्री भाव है, प्रेम भाव है, वो अच्छे भाव है। जब भी आपको मैत्री भाव होता है तो आपको खुद अच्छा लगता है। आप देखो, मैत्री और क्रोध, लेट अस से दैट, या मैत्री और द्वेष, आप मैत्री भाव करोगे तो आपको कैसा लगेगा, और आप द्वेष भाव या वैर भाव करोगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप रियली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करोगे तो रियलाइज होगा, द्वेष भाव में मैं खुद दुखी हो रहा हूं और दूसरे को भी दुखी कर रहा हूं। मैत्री भाव में मैं भी खुश हो रहा हूं और मेरे भाव और वाइब्रेशन से दूसरा भी खुश हो रहा है। इजंट इट? तो सर्व जगत, कृपाणु देव ने यहाँ क्या लिखा है मालूम है? दो जन से नहीं, चार जन से नहीं, किससे लिखा है? सर्व जगत के प्रति, यानी एक से एक जीव, एक चींटी से भी मैत्री भाव करो, एक छोटे से छोटे मच्छर से भी मैत्री भाव करो। अभी आप तो मच्छर से द्वेष करते हो, मेरा खून पी रहा है, मुझे काट रहा है, तो कहाँ है मैत्री भाव? मैं एक बार बताता हूँ पप्पा जी और कृपाणु देव की बात, कैसे मतलब उनकी दशा है। कृपाणु देव जंगल में जाते थे साधना करने के लिए, आपने स्टोरी भी सुनी होगी। जंगल यानी सब तरीके के मच्छर और डांस और सब कुछ, और वो खुले शरीर ध्यान में बैठ जाते हैं, चारों तरफ से मच्छर उनको काट रहे हैं, काटने दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी समाधि नहीं टूटती है। और आपको और मेरे को एक मच्छर एक छोटा सा भी काट जाए तो हमारे ऐसा ऐसा सब शुरू हो जाता है। पप्पा जी को मैंने देखा, एक बार हम पप्पा जी को मिलने गए तो पप्पा जी गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने क्या किया था, शाम का समय था और आपको पता है शाम के समय में ये सब मच्छर वगैरह एक्टिव हो जाते हैं। उनकी खिड़की खुली थी और पूरे गाड़ी में मच्छर भरे पड़े थे, लेकिन वो शांति से बैठे हुए थे। तो बहुत सरप्राइजिंग हुआ। अगर हम होते तो क्या करते थे, कांच का शीशा ऊपर चढ़ा देते थे, वे मच्छर नहीं आए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आने दो मच्छर, और समाधि में मैंने शांत होके बैठे हुए हैं। मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, नहीं काट रहे तो नहीं भी काट रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी की तो एक और खूबी है, वो बैठे रहेंगे तो शायद मच्छर नहीं भी काटते हैं उनको। और एक हमारे मुमुक्षु थे, उन्होंने जब ये स्टोरी सुनी परम कृपाणु देव की, कि कृपाणु देव इतने मच्छर और इतने बड़े बड़े डांस के बीच में भी समाधि में रहते थे, तो वो व्यक्ति रहता था मुलुंड में, और मुलुंड में बहुत मच्छरों का प्रकोप। तो उन्होंने बोला, अरे कृपाणु देव मुलुंड में नहीं थे ना, मुलुंड में होता तो उनको मालूम पड़ता कि मच्छर का क्या प्रॉब्लम है। और हुआ ऐसे, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घुस गई, और एक बार मतलब उनको मच्छर से बहुत मतलब नफरत थी और द्वेष होता था, मच्छर काट ले, मच्छर है ना, मच्छर काटता है तो अपने को अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, एक दो बार, लेकिन मच्छर से तो वो मतलब हमेशा किटकिट किटकिट करते थे, मच्छर आ गए, मच्छर ये हुआ। एक बार उनकी वाइफ ने देखा कि वो सो रहे हैं और बहुत सारे मच्छर उसके आजू बाजू में है, और वो शांति से सो रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति मच्छर से बहुत परेशान होता है वो सो भी नहीं पाता है। और उन्होंने उनके पति को बोला कि मैंने ये देखा, आपके चारों तरफ मच्छर थे और आप शांति से सो रहे थे। तो उनको भी बहुत सरप्राइज लगा, और उस दिन के बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मेरा मच्छर से अशुभ ऋणानुबंध नहीं है, देखो मच्छर भी तभी काटेंगे आपको जब भी आपका और मच्छर का कोई अशुभ ऋणानुबंध है।
तो कोई भी जीव है ना, एक चीज याद रख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपका बिगाड़ नहीं सकता जब तक आपके कर्म में न लिखा हो। यानी आपके कर्म में अशुभ ऋणानुबंध लिखा है तो वो व्यक्ति आपका किसी न किसी तरह से नुकसान करेगा। वो भले नुकसान करे, चाहे वो मच्छर हो या व्यक्ति हो या कोई भी हो, आपको शांत भाव से रहना है। कृपाणु देव ने क्या लिखा है? सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि। और वही व्यक्ति जो मुलुंड में रहते थे, फिर इतने बड़े पप्पा जी के और कृपाणु देव के भक्त हो गए कि पूरा लाइफ उन्होंने आत्म साधना पे डिवोट कर दी। तो यहाँ पर सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट वचन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? प्रमोद। देखो, ये कोई भी भावना इजी नहीं है, लगती इजी है लेकिन हमें, अच्छा इसमें कृपाणु देव ने एक और लिखा है, मैं एक एक शब्द आपको कृपाणु देव के पढ़ाता हूं। मतलब ज्ञानी क्या होते हैं, एक समझने की बात है। हम्म, हम्म, हम्म। क्या लिखा है? कर्मगति विचित्र है। फिर क्या लिखा है? मैत्री के पहले शब्द क्या है? निरंतर। निरंतर का क्या मतलब होता है? ऑन गोइंगली। ऐसा नहीं कि आज मैत्री किया कल वैर किया, रोज, हर क्षण, हर समय, हर जीव के प्रति। फिर लिखा क्या है? मैत्री अर्थात सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि। जगत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव उससे वैर बुद्धि नहीं। एक एक वचन क्या लिखते हैं? निरंतर। हम सोचते हैं मैत्री करेंगे कभी नहीं करेंगे, नहीं, निरंतर करनी है। ये जो चारों भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा, उपेक्षा, एवरी मोमेंट करनी है। फिर प्रमोद का क्या लिखा है? प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण को देखकर हर्षित होना। किसी भी आत्मा को देखकर। अच्छा, अभी इसको बंद करते हैं। किसी भी आत्मा, यानी हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ तो गुण है, हर एक जीव में कुछ ना कुछ गुण है। विल यू एग्री? एक चींटी में भी गुण है, हाथी में भी गुण है, कुत्ते में भी है। अच्छा, मनुष्य के तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। आपके दुश्मन में भी कोई ना कोई तो गुण है। जिससे आपकी नहीं बनती है उसमें भी कुछ ना कुछ तो गुण है। लेकिन आपकी नहीं बनती है तो आपको उसके सिर्फ नेगेटिव चीज दिखती है। लेकिन उसका जो दोस्त होगा उसको तो नेगेटिव नहीं दिखाई देता है, उसमें उसके पॉजिटिव दिखते हैं। तो क्या कहा है? प्रमोद का क्या मतलब है? किसी भी आत्मा में गुण को देखकर हर्षित होना। मतलब गुण मेरा नहीं है, दूसरे का है। जैसे मैं किसी को देखता हूं, मैं देखता हूं अरे ये व्यक्ति कितना शांत रहता है, गुण मेरा नहीं है, मैं तो अशांत रहता हूँ, वो शांत रहता है। लेकिन उसकी शांति को देखकर मेरे अंदर में आनंद उत्पन्न होना, वाह, कितनी शांति, कितना आनंद है। मतलब जो भी गुण, हर एक के अंदर में गुण है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें गुण न हो। कोई है निर्गुणी, हर कोई में कुछ ना कुछ गुण है। हाँ, बहुत सारे दोष हो सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गुण है। अभी जब भी आप सब्जी लेने जाते हो, लेडीज बहुत सारी सत्संग में है, तो आप देखते हो सब्जी, चाहे लेट से एप्पल, आप एप्पल खरीदने गए, एप्पल में आप क्या करते हो? चूज करते हो। कौन से एप्पल चूज करते हो? खराब वाले या अच्छे वाले? आप कहोगे ऑब्वियसली अच्छे वाले। इसको कहते हैं गुण ग्राहक दृष्टि। आपने एप्पल तो बहुत सारे थे, उसमें से जो बेस्ट एप्पल थे आपने ले लिए, है ना? सिंपल है। इसी तरह से हर समय आप कोई भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी आत्मा हो, यहाँ परम कृपाणु ने शब्द व्यक्ति नहीं लिखा है, आत्मा। कोई भी आत्मा के गुण को देखकर क्या होना? हर्षित होना। हर्षित तो अपने हर्ष जी ऑलरेडी है ही यहाँ पर। हर्षित मतलब प्रफुल्लित होना। वाह, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है।
देखो, इसमें एक होता है जेलेसी, दूसरा है प्रमोद। सो जेलेसी का ऑपोजिट क्या है? प्रमोद भावना। हम्म। लेडीज लोग में जेलेसी काफी होती है, दूसरे की अच्छी चीजें देख नहीं पाती है, तो वो दोष है। खुश हो, समझो मेरे पास में डायमंड का नेकलेस नहीं है, दूसरे के पास में डायमंड का नेकलेस है, वाह व्हाट ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। और ये भाव कभी मत करना कि वो मुझे मिले। खुश है, अच्छा डायमंड का नेकलेस है, उसने अच्छा ड्रेस पहना है, उसके अंदर में, ये तो मैं बाह्य ड्रेस और डायमंड की बात कर रहा हूँ, उसके पास में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, कितनी स्मार्ट है, कितना अच्छा गाती है, यू नो, गुण। आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको गुण मिलेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि दोष दृष्टि रही हुई है। कौन सी रही है? दोष दृष्टि। और दोष दृष्टि के कारण हमें सबसे पहले लोगों के क्या दिखते हैं? बोलिए, क्या दिखते हैं? दोष पहले दिखते हैं, और हम फिर वो दोष को और बढ़ा चढ़ा के दूसरे को तीसरे को बताते हैं। चुगली क्या होता है? किसी के दोष की बात करना ना। अच्छा, पापा जी क्या कहते थे मालूम है? जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो क्या करते हैं, तीसरे व्यक्ति की कुछ ना कुछ बातें करते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं। अरे वो पता है ना ऐसा है, उसने क्या किया मालूम है, ऐसा ऐसा किया। क्या किया आपने? उसकी चुगली की, उसके नेगेटिव चीजों को देखकर आपने क्या भाव किए? नेगेटिव भाव ना। जब भी आपने जेलसी की, चुगली की, गॉसिप की, आपने कौन से भाव किए? नेगेटिव भाव। और सिंपल कर्म सिद्धांत है, जैसे भाव वैसा कर्म बंधन। तो आपने तो नेगेटिव भाव किए, लेकिन यहाँ परम कृपाणु देव क्या कह रहे हैं? प्रमोद। पहला था मैत्री। क्या पॉजिटिव भाव है? मैत्री, नो वैर, नो द्वेष, नो क्लेश। जब भी वैर नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्लेश अपने आप चले जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके तरफ से। तो आप पॉजिटिव रहो। अभी मुझे कैंसर हुआ है तो लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड आई टेल देम आई एम ऑलरेडी पॉजिटिव। आई एम ऑलरेडी पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस मार्ग की जो खूबी है वो इतनी अद्भुत है, और मैं इतना खुश नसीब अपने आप को मानता हूं कि अपने आप पॉजिटिविटी है, अपने आप चिंता आकुलता व्याकुलता नहीं है। मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, है ही नहीं। ऐसे विचार ही नहीं आ रहे हैं क्या होगा कैसे होगा। अभी जो है उदय में आया है, कर्म गति तो विचित्र है, अभी आया है तो न उससे द्वेष करना है न कुछ करना है। आया है तो उसकी जो ट्रीटमेंट करनी है मेडिकली वो करो, और अपने आत्मा को जो समय मिला है उससे आत्म कल्याण करो। क्योंकि रोग तो आत्मा को नहीं हुआ है, रोग तो शरीर को हुआ है, इजंट इट? तो हर समय ये भेद ज्ञान तो हमें करते ही रहना है, और जब भी ऐसी कोई बीमारी आती है ना तो भेद ज्ञान करना ज्यादा इजी हो सकता है अगर आप कोशिश करो तो। मैं ये नहीं कहूंगा एकदम इजी है, बट भाव तो कर सकते हैं। तो भाई ये जो भी रोग है किसको हुआ है? शरीर को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी ब्यूटीफुल बात यह है कि आत्मा ऐसा निराला पदार्थ है, उसको कभी रोग होता ही नहीं है। वो रोग से तो फॉर एवर मुक्त है। कौन? आत्मा। इसके लिए आत्मा का ध्यान करो ना, जो रोग से मुक्त है, जो कोई किसी भी तरह से मरता नहीं, अमर है। अजर, अजर यानी कि वही रोग, उसको कोई उम्र नहीं लगती है, न वो बूढ़ा होता है न कुछ होता है। आत्मा, आत्मा एवर रहता है, एवर ग्रीन। जैसे हम एक जमाने में कहते हैं देवानंद एवर ग्रीन है, तो देवानंद फिर भी बूढ़ा हो गया, आपका आत्मा बूढ़ा नहीं होगा। आपका आत्मा, आत्मा एवरग्रीन है, और अमर है, मरने वाला नहीं, अविनाशी है। इस शरीर के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है, और वो मैं हूं। आई एम दैट आत्मा। वाह! तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान आपने मुझे आत्मा बनाया है। आप जो भाव करो कि मैं आत्मा हूं, भगवान आपने मुझे आत्मा, क्या मुझे तो परमात्मा बना के भेजा है। सिर्फ मैंने वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है, और अभी आपकी भक्ति से, गुरु की भक्ति से मैं परमात्मा बन जाऊंगा। मैं हूं तो सही,
जैसा डायमंड जब भी खान में से निकलता है ना, तो डायमंड ही होता है। हाँ, बस उसको थोड़ी पॉलिश और वो सब करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो गुरु भी हमारी थोड़ी बहुत पॉलिश करते हैं, लेकिन गुरु को समर्पण बहुत जरूरी है। जब तक आप गुरु के प्रति प्रेम भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव नहीं करोगे, तब तक गुरु कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पहले पापा जी थे, आज के दिन में हमारे लिए एक यंग गुरु, मैं ऐसा मानता हूं, हमारे जीवन में जितने लोगों को लगता हो आए हैं, अर्पित जी, जो यही बात कर रहे हैं, परम कृपाणु देव की ही बात कर रहे हैं। और परम कृपाणु देव ने जो कहा है वही बोध हमें दे रहे हैं। तो फिर से प्रमोद, अभी प्रमोद में परम अर्पित जी ने बहुत अच्छा कहा कि गुरु को देखो तो प्रमोद होना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या है? सकल सद्गुण कोश। जब भी हम मंगलाचरण करते हैं तो क्या कहते हैं? अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम, मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम। आई थिंक उसी में आता है ना। और गुरु क्या है? सकल सद्गुण कोश। इसका मतलब है कि जो सदगुरु है या गुरु है, सकल गुणों से भरे पड़े हैं। इट इज लाइक, क्योंकि वो तो ही गुरु है, यानी उसमें गुण गुण से भरपूर है। इसीलिए कहते हैं गुरु की भक्ति करो, क्योंकि गुरु की भक्ति करोगे तो उनके गुण आपके अंदर में प्रकट होंगे। तो प्रमोद, प्रमोद का फिर से डेफिनेशन देखो, एक एक वचन है ना, बहुत गहराई तक जाना है। ये एक पत्र, कृपाणु देव का कोई भी एक पत्र आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है, इतना पावरफुल है। और कितना सिंपल और कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है। आप हर समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक पत्र का। तो मुझे तो ये पत्र इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब मेरे को तो ऑलमोस्ट मुखपाट जैसा ही है। तो फिर से इसके ऊपर में हम नजर डालते हैं, पत्र के ऊपर। हम्म। प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के, हर कोई आत्मा के, किसी भी आत्मा के गुण को देखकर क्या होना? हर्षित होना, आनंद होना। अरे, तू फर्स्ट आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब क्या होता है ना, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखो, खुश हो। अरे वाह, तुम यहां बढ़ गए, तुम ये से आगे बढ़ गए। और अभी देखो, पहले तो हम लोग संसार की चीजों को देख के प्रमोद भाव होते थे, शायद होते थे, शायद नहीं होते थे। अभी तो आत्मा के गुण को देखकर, आत्मा में क्या क्या गुण है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, श्रद्धा। मतलब आप आत्मा के गुण का लिस्ट बनाओ। मैं तो ये कहूंगा आप एक्सरसाइज भी करो कि आत्मा के गुण क्या क्या है, उसको लिखिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सत्संग में सुन लिया, बाकी सब नेक्स्ट सैटरडे तक वेट करते हैं। नहीं, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, सत्संग के बीच का जो समय है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ जो आपने ग्रहण किया है उसको डाइजेस्ट करना है। क्योंकि कृपाणु देव के एक एक शब्द को प्रॉपरली देखो। प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण देखकर क्या होना? हर्षित होना। और जब भी मैं हर्षित नहीं हो रहा हूंगा तो मुझे रियलाइज होना चाहिए, अरे तो गड़बड़ है, कृपाणु देव ने क्या कहा और मैं क्या कर रहा हूँ। कितनी उम्र में कहा है? 20 साल की उम्र में कहा है ये भाव। फिर प्रमोद से आगे बढ़ते हैं थर्ड। और प्रमोद के अंदर में जो मैंने कहा ना, गुण ग्राहक दृष्टि, जहां से भी गुण मिले लेते जाओ। देखो क्या होगा मालूम है, एक प्रिंसिपल है, जिस चीज की भी आप प्रशंसा करोगे ना, वो धीरे धीरे वो गुण आपके अंदर में आएंगे। अगर आप किसी की बहुत बुराई करोगे ना, तो आपके अंदर में बुराई आएगी। एक सिंपल प्रिंसिपल है। किसी के ऊपर में आप प्रमोद भाव करोगे, यानी कि खुश होगे, उसकी खुशी में खुशी मनाओगे, उसके दुख में भी सपोर्टिव रहोगे। ये नहीं कि सिर्फ खुशी में ही। लेकिन यहाँ पर है ना, ये संसार से हटके कृपाणुदेव यहाँ पर आत्मा के गुण की बात कर रहे हैं, तो आत्मा तक जाना है। तो इसमें क्या होगा ना, जितने आप आत्मा के गुण को देखकर आप खुद हर्षित होंगे, तो धीरे धीरे वो गुण आपके अंदर में प्रकट होंगे। कृपाणु देव ने क्या कहा? ये मार्ग किसका है? भक्ति का। भक्ति में क्या होता है? हम भगवान के गुणों की ही भक्ति करते हैं ना, भगवान के या गुरु के गुण। और अगर वो दिल से होंगे
तो धीरे धीरे भगवान के जो गुण है या गुरु के गुण है किस में प्रकट होंगे? आपके अंदर, इन यू। आपका आत्मा प्रगति करेगा। यही भक्ति का मार्ग है। अभी आते हैं तीसरे के ऊपर, करुणा। करुणा क्या है? अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना। फिर से पढ़ता हूं। करुणा अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना। ठीक है। अभी हमारा सबका क्या मानना है कि भाई मुकेश अंबानी तो सबसे सुखी में सुखी है ना? हमारी इतनी बड़ी गलतफहमी है कि हमने सुख को पैसे से तोल के रखा हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि जिसके पास में सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा सुखी है। एक्चुअली उल्टा है। भले मुकेश अंबानी के पास में सबसे ज्यादा इंडिया में पैसा हो क्या, लेकिन मुकेश अंबानी सबसे सुखी है नहीं। और यहां पर परम कृपाणुदेव ने क्या कहा है? करुणा क्या है? कि संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख को देखकर। अभी देखो क्या है मालूम है, हर कोई दुखी है, इजंट इट? आज के जमाने में देखे तो एक बच्चा भी स्ट्रेस में है, उसके माँ बाप भी स्ट्रेस में है, क्योंकि एक दौड़ लगी हुई है। मेरा बच्चा सबसे नंबर वन हो जाए, दूसरे से आगे बढ़ जाए। यानी हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं दूसरे से आगे बढ़ जाऊं। कितनी गलत मतलब हमारी भाव है। जो वर्ड कंपटीशन, इसके आई शुड बी बेटर देन द अदर, दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। भाई आई कैन बी गुड, अदर फैन की बी ऑल्सो गुड। ऐसा क्यों नहीं हम सोच सकते हैं कि भाई मैं भी खुश रहूं, वो भी खुश रहे? लेकिन हमारे जीवन में हमने ऐसी बचपन से हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने बात डाल दी है कि आई शुड बी बेटर देन दी अदर। और वो इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं हर एक के जीवन में। वो जैसी एडवर्टाइजमेंट आती थी ना पहले, भैया भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? तो भाव भी कैसे हैं? अरे उसकी कमीज भी सफेद हो और मेरी कमीज भी सफेद हो, क्या प्रॉब्लम है? और क्यों कंपैरिजन करते रहूं? क्योंकि कंपैरिजन तो दुख का कारण है। अरे वो उसके घर में खुशी, मैं अपने घर में खुश। उसके पास में करोड़ों है तो भले रहे, मुझे क्या करना है? मुझे दो वक्त की रोटी यानी खाना तो अच्छा मिलता है, मेरे सर के ऊपर में छत है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान से कहीं गुना ज्यादा हम सबके पास में है। फिर भी हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बस गलत धारणाओं के कारण, गलत मान्यताओं के कारण, गलत हमारे अंदर में जो ठोसा गया है, हमारे समाज ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे दूसरे लोगों ने, कि ऐसा होना चाहिए तो ही तू सक्सेसफुल। इसके लिए हर कोई दुखी है, हर कोई स्ट्रेस में है। आप देखते हो कि आईआईटी का स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? बहुत स्ट्रेस बढ़ गया होगा ना, और वो सहन नहीं कर पाया, इसके लिए सुसाइड कर लिया। बच्चे लोग में इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। माँ बाप उतने ही दोषी है, ज्यादा दोषी है। बच्चे को बोलो जितनी तेरी कैपेसिटी है उतना तू पढ़, और तेरे नसीब में है, तेरे को मिलने वाला है। मेरे और तेरे फोर्स करने से तेरे को ज्यादा नहीं मिल जाएगा। ये सिद्धांत तो पक्का बांध लो कि जितना जिसके नसीब में है उससे न ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। फिर क्या स्ट्रेस? अभी हम हमारे बेटे को देखते हैं, ध्रुव को। ना तो वो पढ़ता है ना तो वो लिखता है, ना तो वो कमाता है, कुछ नहीं, बट मजे में है। और ये देख के मुझे बहुत आनंद होता है कि भैया ये खुश है, हमारे और दूसरे लोगों से कहीं गुना ज्यादा खुश है। सविता जी का बेटा, क्या नाम है उसका? मृदुल, राइट? मृदुल है ना नाम? हाँ, मृदुला निमेश भाई, मृदुला। हाँ, कितना खुश रहता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोलता है, इसके लिए सविता जी को अच्छा नहीं लगता है, मैं बोलता हूँ बोलने दो। लेकिन आप देखो,
मृदुल को लो और एक नॉर्मल उसी एज के बच्चे को लो, और आप देख सकोगे कि मृदुल इज वेरी हैप्पी, बट दिस फेलो इज नॉट हैप्पी। ये बंदा स्ट्रेस में है, टेंशन में है। यहाँ ये तो खुश है, जस्ट इन हिज एग्जिस्टेंस ही इज हैप्पी। सेम चीज मैं मेरे बेटे को देखता हूँ, बस खुश है, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ये सब बच्चों में एक्सपेक्टेशन अपने आप निकल गई है, इसके लिए जो मिलते हैं उसमें वो बहुत आनंद में रहते हैं। तो कहने की बात क्या है कि हर कोई इस जगत में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि संसार में डूबा हुआ है। और कृपाणुदेव ने क्या व्याख्या की है? संसार में क्या है? सुख नहीं है, दुख है। और तू उसी में डूबा हुआ है, और उसी में और डूबने की कोशिश कर रहा है। एक तो डूबा है उस संसार में, और संसार की ही इच्छा कर रहा है। यानी तू किसकी इच्छा कर रहा है? तू दुख में तो है, और संसार की इच्छा करके तो और किसकी इच्छा कर रहा है? दुख की। बोलो, एक तो हूं दुखी, उसमें से बाहर निकलने के बजाय मैं और दुख की तरफ ही जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि संसार में दुख है और आत्मा में सुख है। ये तो परम कृपाणु देव और ये सब ज्ञानी पुरुष आए, उन्होंने समझाया, अरे पागल तू ये कीचड़ में, संसार के कीचड़ में फंसा हुआ है, और तू ये मत सोच कि तेरे को यहां से सुख मिलेगा। अगर एक भैंस कीचड़ में रहती है तो भैंस को तो अच्छा ही लगता है ना, भैंस को लगता है अच्छी जगह है। लेकिन आपको और मुझे मालूम है कि ये पूरा कीचड़ है, इसमें क्या मजा है? लेकिन हम भी भैंस के जैसे ही है, हमें वो संसार का कीचड़ पसंद है। भैंस को वो कीचड़ है, संसार भी क्या है? कीचड़। तो कृपाणु देव ने क्या कहा है कि करुणा क्या है? कि जब भी आप संसार के लोगों को देखते हो, और संसार के हर कोई व्यक्ति आपको दुखी दिखाई देगा। जैसे आप किसी से मिलोगे ना, तो आप किसी से बात करोगे तो बोलोगे कैसे हो? हाँ हाँ, फाइन, गुड। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से थोड़ा वार्तालाप करोगे, तो ये जो फाइन की जो आर्टिफिशियल लेयर उन्होंने बना के रखी हुई है ना, उसके नीचे में क्या है मालूम है? दुख। संसार में हर कोई दुखी है, क्योंकि संसार में सुखी हो ही नहीं सकते हो आप। कितनी भी कोशिश कर लो, संसार आपको सुख नहीं दे पाएगा। और इसके ऊपर बहुत सोचिएगा, बहुत गहराई से सोचिए। और ज्ञानी ने ये बहुत जल्दी ही रियलाइज कर लिया। इसके लिए उन्होंने संसार का त्याग नहीं किया, क्योंकि संसार में रह के आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है। लेकिन जो संसार के प्रति अटैचमेंट था ना, वो सब छोड़ दिया। इसमें दुख है। अभी सोच लो, आपको अगर भैंस की जगह कीचड़ में रख दिया जाए, तो आप यही सोचोगे ना, मैं कीचड़ में से कभी निकलूं। इसी तरह से ज्ञानी को वैसा ही लगता है, अरे ये कहाँ मैं फंसा हुआ हूं, कभी मैं यहां से जल्दी जल्दी निकलूं। तो करुणा क्या है? आपको दूसरे के दुख को देखकर आपको रियलाइज हो, अरे बेचारा कितना दुखी है। और यहाँ पर सुख का मार्ग है। देखो, जब भी आप लोगों को सत्संग में बुलाते हो ना, तो लोग बोलते हैं, अरे छोड़ो यार, क्या सत्संग, खाओ पियो मजा करो। उनको लगता है खाओ पियो मजा किया यानी बहुत सुख प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर वो इस साइड में आएंगे और आत्मा का थोड़ा सा सुख का स्वाद चखेंगे, तो रियलाइज होगा, अरे अभी तक जो मैं कर रहा था वो पूरा आर्टिफिशियल था। और मैं तो यही कहता हूँ, कंपैरिजन, कि संसार का सुख है ना, वो सिरप वाला सुख है। तो सिरप आता है ना, और एक होता है नेचुरल। नेचुरल जूस पियो और सिरप वाला शरबत पियो। जब तक आपने नेचुरल नहीं पिया है, तो आप सिरप ही पी रहे हो और आपको लग रहा है अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आप नेचुरल उसी चीज का जूस पी लो, आपको लगा वाह, तो कुछ अलग ही चीज है। तो ज्ञानी ने यही रियलाइज किया कि जो आत्मा का सुख है ना, वो नेचुरल सुख है, पवित्र सुख। और संसार का जो सुख है वो आर्टिफिशियल है, दूषित है। तो करुणा क्या है? अच्छा, अभी आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। कि कोई भी जीव को दुखी देखें, तो उसको थोड़ा हेल्प, जितना भी, जिस तरह से आप हेल्प कर सके। हेल्प का ये मतलब नहीं है कि भैया, लोग हमको सोचते हैं कि भाई हेल्प करना मतलब किसी को पैसा दे देना। जरूरी नहीं है उसको पैसे की जरूरत है।
उसको और किसी चीज की जरूरत है। तो पहले तो किसी को भी मदद करने के भाव हमारे अंदर में अवश्य होने चाहिए। करुणा क्या है? दूसरे को दुखी देख के अंदर में हमको भी कुछ लगे, अरे बेचारा दुखी है, चलो लेट मी हेल्प, है ना? वही हुआ ना, व्हाट इज करुणा? कंपैशन। तो दुखी है, चलो मैं उसको हेल्प करूँ। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करो, लेकिन उसको अगर पसंद नहीं है तो वो नेगेटिव हो सकता है। और खास करके अपने ही लोग को ज्यादा आप पुश करोगे तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये सब बैलेंस आपको अपने आप मेंटेन करना है। लेकिन भाव क्या रखना है? कंपैशन का, करुणा का। पहला क्या भाव है? मैत्री। मैत्री या प्रेम। दूसरा क्या है? प्रमोद। देखो क्या ब्यूटीफुल भाव है, मैत्री, प्रमोद, करुणा। ये पॉजिटिव। करुणा इज नॉट नेगेटिव, लेकिन दूसरे में दुख में देख के आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है, लेट मी ट्राई एंड सी हाउ कैन आई हेल्प। ऐसे भाव हमेशा रखो। देखो, आप किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहोगे ना, तो आप दुखी नहीं होंगे। इसके लिए पप्पा जी ने कहा है, परम कृपाणु देव ने कहा है कि जो दूसरे को हमेशा खुश रखने की या सुखी रखने के भाव रखता है। देखो, दूसरा व्यक्ति सुखी या खुश रहेगा वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं भाव तो कर सकता हूं ना कि मेरे पति, मेरे बच्चे खुश रहे। नाउ, अभी तक मैंने खुश कैसे किया था? अपने कंडीशन पे। अभी सब कंडीशन को छोड़ के जस्ट भाव करो कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। एंड वाई ओनली मेरे बच्चे और मेरे पति? वसुधैव कुटुंब, यानी पूरा जगत मेरा कुटुंब है। तो तीर्थंकर को क्या भाव होते हैं कि इस पूरा जगत सुख की प्राप्ति करे। इसका ये मतलब नहीं पूरा जगत सुख की प्राप्ति करेगा, नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तो ऐसा भाव करूं। मैं तो ऐसा भाव करूं कि मैं जिससे भी मिलूं तो मेरी पॉजिटिविटी उसको थोड़ी बहुत भी टच कर सके। दैट इज पॉसिबल, नो? अगर मेरे अंदर में नेगेटिविटी होगी तो भी उसको टच करेगी, कि नेगेटिविटी भी फील होती है और पॉजिटिविटी भी फील होती है। तो इसी तरह से मैं अगर पॉजिटिव भाव करूं हर एक जीव में, हर एक सिचुएशन में, हर एक समय। कृपाणु जी का वर्ड क्या है? निरंतर। निरंतर मैत्री, निरंतर प्रमोद, निरंतर करुणा। नाउ लास्ट। तो क्या है करुणा? अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना और उसको किस तरह से मदद कर सको, देखो। फिर लास्ट है उपेक्षा। ये थोड़ा समझना स्लाइट डिफिकल्ट हो सकता है। उपेक्षा का अर्थ है निष्पृह भाव से जगत के प्रतिबंध को भूलकर आत्महित में आना। ऐसे तो सिंपल है, लेकिन उपेक्षा का मतलब ये भी होता है कि न्यूट्रल। बट यहाँ पर जो इस चैप्टर में या इस पत्र में लिखा है हम वही अर्थ लेंगे, उपेक्षा। तो क्या लिखा है? अर्थात निष्पृह भाव से जगत के प्रतिबंध को भूलकर आत्महित में आना। तो अभी तक जो हमने कहा वो मोरलेस इस उपेक्षा भाव में भी आ जाता है। क्या है उपेक्षा भाव में? कि जो संसार के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है, मोह भाव है, राग भाव है, उपेक्षा मतलब उससे डिटैच होना, निष्पृह। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, निष्पृह। जब भी हम एंड में है ना, हे परम कृपाणु देव जन्म जरा मरण आदि, है ना, उसमें एक शब्द आता है, और आप तो निष्पृह हो। निष्पृह क्या मतलब है? जिसे कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे आपको कुछ देना है लेकिन आपको कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज चाहिए ही नहीं है आपको, तो मैं क्या दूंगा आपको? क्योंकि आपको कोई इच्छा ही नहीं है, आप निष्पृह हो। निमेश भाई, मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को समाई का टाइम हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस इतनी ये भावनाएं अवश्य प्रैक्टिस करिए सरोज जी। ठीक है। बहुत कल्याणकारी है, बहुत प्रैक्टिकल है, सिंपल है, कल्याणकारी है। तो निष्पृह भाव से जगत के प्रति, यानी कि जो संसार में हमारा अटैचमेंट है उससे डिटैच होकर
किसमें जुड़ना है? आत्मा में। तो आज तक हमने जो भी अटैचमेंट किया है संसार से किया है, और ज्ञानी ने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि भैया तू अटैच कहाँ हुआ है? जहां पर दुख है, और वहां पर तू अटैच रहेगा तो तू दुखी ही होगा। इसके लिए तू वहां से डिटैच हो जा। और कहाँ अटैच हो जा? आत्मा भाव में, आत्मा में, क्योंकि सुख तो वहां पर है। देखो, कृपाणु देव ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ये संसार है, दुख है। ये आत्मा है, सुख है। चॉइस इज योर्स। वेरी क्लियर। इफ्स एंड बट्स वाली बात ही नहीं है। लेकिन हमारे को मोह है ना, ऐसा घुमाता रहता है कि घूम फिर के हम आत्मा की बात करते हुए भी संसार में आ जाते हैं। संसार के भाव हमारे एंड ही नहीं होते हैं। और इसीलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि वही हमारे को संसार भाव से कट करा सकेंगे। सदगुरु हमारे को संसार भाव से कट करा सके। तो कृपाणु देव ने क्या कहा है, वापिस पढ़ लेते हैं, और अपना भी समय तो पूरा होने को आया है। कि जगत के प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब होता है कि जिससे हम कर्म बंधन करते हैं। प्रतिबंध का ये मतलब है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि संसार में हमारी जो डिमांड है ना, ये जो इच्छाएं, वो खत्म नहीं होती है। एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, तीसरी पूरी हुई तो चौथी। तो यहाँ क्या कहा है? निष्पृह भाव से जगत के प्रतिबंध, यानी जिससे हमारे को बंधन होता है, प्रतिबंध यानी कि कर्म बंधन होता है, उससे मुक्त होकर या भूल कर, यानी उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अभी जगत के प्रति जो हमने इतने भाव, इतने साल जगत को दे दिए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपकी जो उम्र है उतने साल आपने किसको दिए हैं? जगत को और संसार को ही दिए हैं ना। अभी एटलीस्ट बाकी के समय और बाकी के साल तो आत्मा को दो, क्योंकि ये आत्मा के हित की बात है। क्या कहा? उसको भूलो और आत्महित में आना है। आत्महित यानी कि सुख में आना है, शांति में आना है, प्रमोद में आना है, मैत्री में आना है, करुणा में आना है, उपेक्षा में आना है। फिर लास्ट का जो वचन है, क्या कह दिया? ये भावनाएं कल्याणमय और पात्रता देने वाली है। चार भावनाएं कैसी है? कल्याणमय और पात्रता देने वाली है। तो ये भावनाएं अगर हम घूटते रहेंगे रोज, निरंतर, निरंतर भूलना मत। हम श्वास निरंतर लेते हैं कि कभी कभी लेते हैं? श्वास तो निरंतर, लेकिन क्योंकि श्वास बंद हो गई, फिनिश। तो हमारी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं निरंतर होती रहती है, जिसमें श्वास इज वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे ही श्वास बंद हुआ, सब कुछ खत्म हो गया या बंद हो गया। तो इसी तरह से ये भावनाएं भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। कौन सी भावनाएं? मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा। ठीक है। सो आई होप आज अर्पित जी ने भी यही बात कही थी। ये थोड़ा हमने अलग, नए से अलग तरीके से डिटेल में और इसको पक्का करने के लिए, और मैं तो कहूँगा इसको बार बार पढ़िए। नॉट ओनली पढ़िए, एक्चुअली ये सब भावनाएं हमें करनी है। ये भावनाएं कोई शो पीस बना के रखने के लिए नहीं है, हमारे जीवन के लिए है, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। तो बस इसका, तो बड़ोदेव ने एंड में कहा ना, ये कल्याणमय है। ये भावनाएं निरंतर करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्यों? क्योंकि कर्म गति विचित्र है। कौन सा कर्म कभी आ जाएगा, कभी आपको आउट करके चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये भावनाएं भाते रहेंगे तो बड़े से बड़े कर्म भी बहुत सहजता से फेस कर सकेंगे। ठीक है। और घबराना नहीं, कर्म से कभी भी मत घबराओ। ज्ञानी ने एक बात बता दी, कितना भी भारी कर्म हो उसे आत्मा ज्यादा बलवान है। और मेरा आत्मा भले वीक हो, मेरे गुरु का आत्मा तो मेरे से बहुत स्ट्रांग और बलवान है, और गुरु मेरे सपोर्ट में है। तो जब भी हम अर्पणता करते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है? हमको गुरु का सपोर्ट मिलता है। अर्पित जी ने क्या कहा है? आप मेरे को सब प्रॉब्लम्स दे दो और आत्मा भाव में जुड़ जाओ,
प्रॉब्लम्स को मैं देख लूंगा। तो ये कितना कितना अच्छा लगता है ना कि भाई मेरे प्रॉब्लम्स का मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे मैं गुरु को अर्पण कर देता हूँ सब चीज। गुरु आपका, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बाकी सब चीज भी देना। हाँ मतलब गुरु को कुछ चाहिए नहीं ये ध्यान रखना। अगर सच्चे गुरु है ना उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, निष्पृह होते हैं, निष्पृह। और अर्पित जी में तो मैं बहुत निष्पृहता देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। सो यहाँ पर ये पूरा होता है। सुनीता जी, अगर आप जे स्वरूप ले सकेंगे। मानिक, आप लोगे? देवेश भाई ट्रैवल कर रहा हूँ एक्चुअली गाड़ी में। अच्छा ठीक है, चलिए। रीना बेन, आप लोगे? मैं दूसरे नए नए लोगों को चांस देना चाहता हूँ। जय स्वरूप का निमेश भाई, जय स्वरूप का हाँ बंद। चलो, शकुन जी आ गए, हमारे हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर। नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे बोलते हो। चलो जय अच्छा स्वरूप है, करना है ना निमेश भाई। हाँ जे स्वरूप करो। सॉरी रीना बेन, आप थोड़े लेट हो गए, शकुन को करने दो। और आप जन्म जरा मरण आप कर लेना रीना बेन, ठीक है? जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख नंद, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यों भानने तीने सदा प्रणाम। देह चितां धीमी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानीना चरणमाम हो वंदन अग्नि। जय सतगुरु। ओके रीना जी, आप हे हाँ। परम कृपाणु देव वाला आप करिए रीना जी। हेलो। हाँ हाँ। करिए। હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરનારી સર્વ દુઃખોનો અત્યંત શ્રેષ્ઠ કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્ફળ છો. તેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણાવિદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવપર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું જ માંગુ છું. તે સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. त्रिलोक्यनाथ की જય हो। जय हो। परम कृपाणु देव की દેવ કી જય હો. जय हो। जय जय। सदगुरु देव की જય जय હો. हो। जय हो जय हो। आज के आत्मा के परमानंद की જય હો. जय हो। जय हो। જય जय હો. हो જય जय હો. हो। ये चार भावनाओं की जय हो વિજય विजय जय हो हो। और विजय सर्व વિજય હો. मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ। और अभी मैं कहूंगा हम सबको ये चार भावनाएं करती रहनी है। मैत्री प्रमोद, ये तो एक नाम आपको मेमोराइज तो हो ही जाना चाहिए, मैत्री प्रमोद करुणा उपेक्षा। અચ્છા. बस ये चार भावनाएं, कभी मैत्री का भाव करो, कभी प्रमोद का भाव करो, कभी करुणा, कभी उपेक्षा। ये चारों भावना से ऊपर जाओ ही मत, आप खुश खुश रहोगे। तो ये सब भावना करते हुए सबकी विजय हो, विजय हो, जय विजय हो हो। विजय हो। जय हो। જય सबका હો. कल्याण हो, सबका जय हो। सबका कल्याण। जय जय सतगुरुदेव वंदन जय निमेश भाई, सतगुरुदेव वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव सद्गुरु, वंदन। जय सद्गुरु, જય थैंक यू निमेश સદગુરુદેવ भाई, વંદન. थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरु।